जम्मू कश्मीर में SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट आ चुका है। ये एक्ट की क्या ताकतें हैं, किन लोगों को एक्ट कवर करता है, यानी कि कौन लोग हैं जो SC/ST एक्ट के तहत जो हैं वो पर्ची लगा सकते हैं, ताकि जो भी व्यक्ति उनके साथ जुल्म करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। इन सब बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ है ट्राइबल एक्टिविस्ट जावेद राय। जावेद साहब, ये जो SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट आया है, आप मुझे पहले ये बताएं कि ये किन लोगों को कवर करता है, कौन कौन लोग हैं जो इस एक्ट के तहत एम्पावर कर दिए जाते हैं? जी देखिए, ये 5 अगस्त 2019 को जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जम्मू कश्मीर में, जिसमें बहुत सारे एक्ट जो जम्मू कश्मीर में पहले मौजूद नहीं थे किसी भी सूरत में, वो एक्सटेंड किए गए, एप्लीकेबल किए गए। उसमें से एक एक्ट है SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट। ऐसा कोई एक्ट जम्मू कश्मीर में इससे पहले मौजूद नहीं था। हमारे पास जो था रमीर पेनल कोड, उसमें जिस तरह से कि एक शिक है 500 499 499, तो ये डील करती हैं 3-4 शिकें जो कि इंसल्ट कर जाए कोई डिफेमेशन के ऊपर जो करते हैं, तो इसमें क्रिमिनल है और आप सिविल सूट भी कर सकते हैं। यही एक प्रोविज़न था जो सब पे लागू होता था। तो SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट दिल्ली में 1989 में आया। उसके बाद इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं। ये बुनियादी तौर पे एक आपको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ट्राइबल्स को, शेड्यूल कास्ट को, ख़ास तौर पे जो लोग इनलिस्टेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, शेड्यूल ट्राइब जिनको कहते हैं और शेड्यूल कास्ट जिनको कहते हैं। जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब जो पहले लिस्ट आई थी उसके तहत 12 शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ थी। अब लद्दाख की 8 निकल गई हैं, तो यहाँ पे 4 या 5 कुछ लद्दाख की जैसे दर्द हैं वो यहाँ गुरेज़ में भी हैं, तो हम इसको 5 या 6 कम्युनिटीज़ मान के चलते हैं या 12 कम्युनिटीज़ मान के चलते हैं। उनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ। एक तो ट्राइबल की 12 कम्युनिटीज़ पे और 13 कम्युनिटीज़ जो शेड्यूल कास्ट की हैं उन पे लागू होता है। ये अराउंड मतलब 25 से 30% पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की है उसके ऊपर लागू होता है। SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट उनको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट जो कास्ट बेस डिस्क्रिमिनेशन होती है और कास्ट बेस जो उनके ऊपर हमला होता है और कास्ट बेस जो उनकी इंसल्ट की जाती है, उसके लिए। यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी एट्रॉसिटीज़, कौन कौन से जुल्म, कौन कौन सी जातियाँ इसमें कवर की जाती हैं। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर हो या आम ज़िंदगी में देखते हैं, कोई भी ट्राइबल कहीं से गुजर रहा है तो लोग बिल्कुल सामने से कह देते हैं, देखो देखो ये तो गुजर। ये इस तरीके से कहा जाता है जैसे कोई तंज कस रहा हो, जैसे कोई बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा हो। क्या ये भी SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट के तहत कवर होता है? देखें, आप मतलब किसी को किसी कास्ट का नाम लेके अगर उसको पब्लिकली, मतलब ये पब्लिक व्यू में अगर आप उसकी इंसल्ट करते हैं, तो ये तो मेन है उसमें कि अगर आप किसी मतलब शेड्यूल कास्ट को उसके मतलब उसका जो कास्ट है उसका नाम लेके और पब्लिकली आप उसको कहेंगे कि ये है इस कास्ट का है, तो वो उसके ऊपर लागू होता है। और ये बुनियादी तौर पे ये जो पब्लिक में या सोसाइटी में या ऑफिस में या किसी भी जगह पे, स्कूल में बच्चों के साथ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए किया गया। इसमें एक शिक नहीं है, ये तो मेन है कि भाई आप किसी का नाम लेंगे, उसको उसके कास्ट के नाम पे मतलब कास्ट को गाली की तरह पेश करेंगे और उसको फिर पब्लिक व्यू में मतलब इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे उसकी कास्ट बता के, तो ये वो उसके ऊपर मेन है। लेकिन इसके अंदर 19 के करीब और शिकें हैं कि जो कि इसमें आती हैं। मिसाल के तौर पे कोई आदमी, किसी के पास लैंड है और वो बेचारा गरीब है, वो ट्राइबल है, शेड्यूल कास्ट है, और आप जाके उसकी लैंड पे पड़ गए और उसको गरीब समझ के वहाँ से निकाल दिया, वो SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट के तहत आता है कि आप उस पर मुकदमा कर सकते हैं कि मैं शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये आदमी मुझे जो है ये मुझे कास्ट के नाम पे ना दबाने की कोशिश। अब इसमें एक चीज़ जो शुरू में ही मैं बता देना चाहती, जिसके खिलाफ आप केस करने जा रहे हैं या जो वो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक मेन है। उसके बाद आप मतलब जैसे मुर्दा लेके जा रहे हैं और शमशान घाट पे आपको जलाने नहीं दिया जा रहा है कि भाई आप शेड्यूल कास्ट हैं तो आपको नहीं जलाने दिया जा रहा है, या मंदिर में हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया जा रहा है,
या तो ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के तहत, या हमारे लोग जैसे माइग्रेट कर रहे हैं से वो किसी जगह से गुजरे और उन्होंने कब्रिस्तान में एक मुर्दा दफन करने की कोशिश की कि वो उनका एक बच्चा हलाक हो गया, कुछ हो गया, तो वो लोग आ गए लोकल और उन्होंने वहाँ पे उसको डिनाई कर दिया या वो उखाड़ के बाहर फेंक दिया, तो वो ये सारा इसके अंदर कवर होता है। उसके बाद अगर मान लो कास्ट के बेस के ऊपर किसी आदमी के साथ मुलाजिम के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए कि उसका बॉस उसके साथ कास्ट के ऊपर कि भाई ये इसको तो पीछे रखो, ये तो इसका है, उसके ऊपर भी केस होता है। अच्छा, उसके साथ साथ आप देखें कि जैसे बेचारे गरीब लोगों को कभी कभी वोटिंग के लिए नहीं जाने देता, भाई इनको रोक के रखो, ये किधर से जा रहे हैं, तो वो अगर वोटिंग के राइट से रोकें, कोई भी आपका राइट बनता है। इवन जो आप किसी ज़मीन पे बैठे हैं, किसी जगह पे बैठे हैं, आपको वहाँ से उखाड़ने की कोशिश करें, ये भी ST/SC एट्रॉसिटीज़ एक्ट के नीचे आता है। और अगर कोई औरत के ऊपर नॉन ST नॉन SC आके उन औरतों के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती किसी तरह की करेगा तो वो भी इसमें आता है। किसी का सर मुंडवाते हैं ना, सर मुंडवा के मुंह काला करके मान लो क्या कहते हैं घोड़े पे चढ़ा पब्लिक व्यू में निकाला, ऐसा तो करते हैं गाँव में लोग कि भाई ये है, या कोई घोड़े पे जा रहा है उसको उतार दिया कि भाई तू छोटी कास्ट का, तू कैसे घोड़े पे जा रहा है, तो ये कवर होते हैं ये सारे। उसमें पीटा भी उनको, उस पर भी अलग, जैसे आपसे बात हो रही थी कि अलग से एक्ट लग जाएगा उसमें, मतलब जो ये तो मेन प्रोविज़न है। फिर इसके साथ अलाइड हैं, मतलब कि आप कोई जा रहे हैं, मतलब कि किसी वजह से किसी आदमी को रास्ते में पकड़ लिया कि भाई तू ट्राइबल है, तू गाय लेकर कहाँ जा रहा है, गुजर, ठीक है ना, तो गाय उसका पेशा है, वो गाउचर है, गाँव चराने वाला है, तो गाँव उसका पेशा है, तो आप उसके पेशे से भी रोक रहे हैं और दूसरा उसको डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे हैं कास्ट के नाम पे, तो उस पे भी SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट लगता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि कास्ट का नाम लेकर पब्लिक व्यू में अगर बोल रहे हैं, पब्लिक व्यू में, तो सोशल मीडिया की अगर बात करें उससे पब्लिक तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, मतलब सोशल मीडिया पे किसी व्यक्ति की प्रोफाइल है, उसके ऊपर आप कमेंट लिखकर अगर ऐसे कह रहे हैं, या फिर आप अलग से पोस्ट डाल के एक बंदे को हाईलाइट करके उसके बारे में ये सब कुछ लिख रहे हैं, क्या वो बंदा ये कह सकता है पुलिस में कि ये देखिए स्क्रीनशॉट, ये वो बंदा है, ये इस तरीके से मेरे खिलाफ ज्यादती कर रहा है, आप इसके खिलाफ पर्चा लगाएं? बिल्कुल। ये जितनी भी कास्ट बेस के ऊपर कोई भी आदमी आपके ऊपर हमला करे, आपकी कास्ट को निशाना बनाए, आपकी कास्ट को नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपको मतलब ह्यूमिलेट करने की कोशिश करे, तो उसमें SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट लगता है, जिसमें 6 महीने की मामूली कम से कम 6 महीने की सज़ा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई आदमी किसी को बोलता है तू गुजर, तू गाय लेके कहाँ जा रहा है, तो पकड़ लेता है पब्लिक व्यू में और उसको पीटता है, तो 6 महीने तो वो जाएगा ही जाएगा, उसकी तो ज़मानत भी नहीं होती, ज़मानत भी नहीं। अब ये है कि ये सारे एक्ट, ये सारी जो 19 के करीब चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट में आती हैं, उसमें और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि नॉर्मल लॉ में कवर नहीं होती। नॉर्मल लॉ में मान लो किसी को आप कहेंगे कि इसने जी उसको कहा कि ये जी गुज्जर है या ये है, तो वो कहेंगे यार ये तो फ़ख्र की बात है, कोई बात नहीं, मतलब जज उसको उस तरह से नहीं लेते या पुलिस उसको उस तरह से नहीं लेती। तो आप SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट में, क्योंकि ये एक घिनौना जुर्म करार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, और उसमें फिर शिकें रखी गई हैं कि इस तरीके से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या चीज़ों को। अब इशू ये है कि वो बंदा जाए कहाँ। मैं यहाँ पे ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई गुजर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला है, बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखने वाला है, हॉस्पिटल जाने की कोशिश करता है, एक उसे हॉस्पिटल जाने से भी रोका जाता है, दूसरा पब्लिक व्यू में उसको जो है कास्ट नेम से भी बुलाया जाता है, उसके कपड़े भी फाड़े जाते हैं, उससे बदतमीज़ी भी की जाती है, उसको पीटा भी जाता है। क्या एक जो ये सब कुछ करने वाला है उसके खिलाफ एक ही मतलब सेक्शन लगेगी या ये सारी सेक्शंस एक साथ लगेंगी? देखिए, मतलब एक तो उसने पब्लिक व्यू में उसके साथ ज़्यादती की, एक तो वो लगेगी, उसके बाद आप मतलब कास्ट के नाम पे ऐसी अट्रॉसिटीज की ना उसके साथ, तो मतलब ये सारी पांचों की सेक्शन गाली दी होगी, फिर ये सारी चीज़ें फिर सेक्शन में आ जाती हैं। लेकिन ये कॉग्निजेंसेबल
जो ऑफेंस बना, ये बना SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट से। यहीं पर यहाँ रणबीर पेनल कोड यहाँ पे लागू नहीं था इन चीज़ों पे। अब इस एक्ट के तहत हो जी, अब देखें कि जैसे कोई गुर्जर तबके का व्यक्ति है, उसको नहीं मालूम है कि SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट क्या है, उसने केवल उसको ये मालूम चल गया कि इसने मुझे पीटा है तो मैं चले जाता हूँ पुलिस के पास। नहीं, पुलिस के पास नहीं जाना है। तो उसको करना क्या है, कहाँ जाना है, और वहाँ पर पुलिस का क्या रोल बताए कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, अब आपने कहा ना कि हम लोग क्या करते हैं कि जो ही कुछ इस तरह की अट्रॉसिटीज़ हो जाती हैं तो हम पहले थाने में चले जाते हैं। बिल्कुल। और हम वहाँ थाने में एक मुंशी जी होते हैं, तो SHO साहब मुंशी जी को मार्क करते हैं। मुंशी जी कानून के ऊपर ऐनक लगा के देखते हैं और उनको लगता है यार ये तो कुछ बन नहीं रहा है। वो एक अलग से एक उनका FIR रजिस्टर होता है, एक ऐसे रजिस्टर होता है जिसमें वेरिफिकेशन दर्ज की जाती हैं, तो ये उसमें वेरिफिकेशन में दर्ज करता है। तो वो कहता है यार ये कौन सा मसला है, ये क्या है, वो है, यहाँ बड़े बड़े मसले हैं। और यह बोल रहे थे कि आप सुलह कर लें आपस में, बच जाएं। जैसे हम राइट्स मांगने जाते थे किसी बड़े अथॉरिटी से, वो कहता है यार यहाँ कश्मीर इतना बड़ा मसला है, ये मसला है, आप क्या ये SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट लेके आगे, फॉरेस्ट एक्ट लेके आगे, ये डिलिमिटेशन क्या होता है, यहाँ तो बड़े मसले हैं, ये छोटे-छोटे मसले क्या। तो इसी तरह थाना जो होता है ना, थाने में इतना तो SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट ने आपके साथ एक और इंसाफ किया। वो ये कहा कि आप सीधे DC साहब के पास जाएंगे, क्योंकि DC साहब को आपने देना है कि ये SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट के तहत मैं ये एप्लीकेशन जनाब को दे रहा हूँ, फ़लाँ बंदे ने पब्लिक व्यू में मेरे साथ ये किया, मेरे पास ये 2 गवाह हैं, उन 2 गवाहों के बयान साथ में लिख के तो ये DC साहब को दे दिया, वहाँ से ले ली आपने रसीद। तो अब DC साहब पे है, DC साहब ने DSP रैंक का SP को लिखना है कि DSP रैंक का बंदा लगाओ। DSP रैंक से नीचे इसकी कोई मतलब वो नहीं कर सकता, क्योंकि लोग ले जाते थे ना फिर नीचे, मतलब जैसे ASI SI इंस्पेक्टर रैंक तक, तो इन्होंने कहा नहीं, नॉन गेस्टेड नहीं करेगा, इसमें गेस्टेड करेगा। तो अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आपको DC साहब नहीं है वहाँ पे तो SDM के पास चले जाएं। अगर SDM भी है, SDM साहब जो हैं कुछ इलाके में नहीं है, वहाँ आपके पास तहसीलदार है, तहसीलदार के पास चले जाइए, तो तहसीलदार साहब वहाँ से मार्क करेगा, जो भी वहाँ SHO है वो या SDM को SDPO को करेगा, SDPO खुद करेगा इंक्वायरी इसकी। अच्छा, फिर ये है कि उसकी अगर आपने से आपके पास ये दो ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको सीधा SSP के पास जाना है कि भाई ये SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट के तहत मैं दे रहा हूँ। वो वहाँ आपको एक रसीद दे देते हैं और उसके तहत वो कार्रवाई करते हैं। अब ये कार्रवाई जो है ये एक टाइम लिमिट के तहत होती है कि 15 डेज़ के अंदर ये देखना है कि क्या पब्लिक व्यू था, क्या इसने इसको कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेट किया या बोल के इसको मतलब इंसल्ट करने की कोशिश की, क्या इसका हेड शेव किया, क्या इसके मुर्दे को दफन नहीं होने दिया, क्या ये कोई काम कर रहा था उससे रोका या उसने मारपीट की या कुछ भी किया। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में DSP साहब आके देखेंगे, और अगर कुछ पाया गया तो जो आदमी जिस पे FIR लगेगी उसको 6 महीने तक ज़मानत नहीं मिलती है जी। ज़मानत उसमें ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया है कि ये नॉन बेलेबल। फिर इसके लिए जी साथ ही मैं आपसे समझना चाहूँगी कि मान लीजिए जैसे अक्सर होता भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी जगह पर इस तरह की कोई एट्रॉसिटी हो गई है, एक वीडियो जो है वो लोगों में पहुंच जाती है कि ये वीडियो है, वीडियो प्रूफ है, ऐसा एक जगह पर हुआ, क्या उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जा सकता है? वो देखें, मतलब पब्लिक प्रेशर अगर डेवलप होगा तो देखें DC साहब के पास जो है ना, DM के पास बहुत सारे काम होते हैं, दुनिया भर की पूरा वो वहाँ का एक राजा होता है लोकल डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके पास और बड़े काग्निजेंसेबल ऑफेंसेस आते हैं डेली के, वो इग्नोर करते हैं। तो ऐसे में आपको खुद हाईलाइट करके उनको दिखाना है कि भाई ये चीज़ वहाँ पे हुई है, कोई संस्था जा सकती है, कोई कुछ जा सकता है, मतलब उनकी नोटिस में डालना है अंडर SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट, फिर वो खुद उसके तहत बाकायदा मुकदमा चलेगा। अच्छा, अदालतें इसके लिए कह रहे हैं कि स्पीडी इंसाफ के लिए अदालतें भी अलग होनी चाहिए। ये भी उस एक्ट में है कि भाई सेशन जज लेवल का जो जज है वो इसको सुने और स्पीडी इसका कि भाई ऐसा हुआ, तो जो लोग इसमें आते हैं उसमें 5 साल तक की, 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा है, और बहुत सारे लोगों को ये सज़ा हो चुकी है। साथ ही में एक जो मैंडेटरी एक क्लॉज इसमें ये भी लिखा गया है
कि अगर कहीं पर सोशल बॉयकॉट किया जाता है किसी भी एक समुदाय का, किसी भी एक तबके का, यानी कि जैसे आपने देखा भी जम्मू कश्मीर में एक मामला बना था कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते कि गुर्जर समुदाय के लोगों ने दूध लेना बंद कर दिया था, जो कि उनका पेशा है, उनका लाइवलीहुड वही है, उनसे सब कुछ लेना बंद कर दिया था। ऐसे में ऑफेंडर किसको चुना जाएगा? क्योंकि बॉयकॉट तो सोशली हो रहा है, पूरा एक मोहल्ला कर रहा है, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट या पूरी एक सिटी कर रही है, तो ऐसे में ऑफेंडर किसको बनाया जाएगा? जो मतलब जो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक ओपन पर्चा लगता है। ओपन पर्चे में उसको बुलाया जाता है कि आपको किसने कहा कि हम दूध नहीं लेंगे, तो वहाँ से आइडेंटिफिकेशन उनकी शुरू होती है, उसको किसने बोला, उसको फिर अरेस्ट शुरू होता है। तो फिर सारे लोग निकल आते हैं कि भाई किस बुनियाद कहाँ से आप उसके खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ पोस्टर निकालोगे, आप उनको मना करोगे, आप वोट नहीं दे सकते, आप उसको कहोगे, किसी तरह से भी उसको दबाने की कोशिश करते हो। सप्रेस्ड क्लास को SC ST दोनों ही, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल में, उनको अगर कोई भी किसी तरह का भी हद तक आमेज चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑफेंस बनता है और 6 से 5 साल तक की सज़ा है। अब इशू ये है, हमारे लोग गरीब हैं। हाँ, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि एक मेन मुद्दा जिस पर लोग कहते हैं कि नहीं हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम थाने नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, वो ये है कि खर्चा कौन उठाएगा। हाँ, कि हमें पैसा कौन देगा। अगर हम कहीं पर जाते हैं या DC दफ्तर के चक्कर लगाते हैं या थाने के चक्कर लगाते हैं या कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, इतना पैसा कौन खर्चेगा, इतना समय कौन लगाएगा? तो उसके लिए क्या इस एक्ट में कुछ वे आउट निकाला गया है? अब है, मतलब अगर DC साहब के पास गए आपने, उन्होंने भी सुना नहीं आपकी। अगर मान लो आप गए SDM साहब के, उन्होंने भी नहीं सुना, और किसी SSP साहब के पास या DSP रैंक से अबो के पास गए और उन्होंने भी सुना नहीं। ट्रस्टीज एक्ट में वो मसरूफ़ थे, नहीं मिले, या उन्होंने कहा यार रखो देखेंगे, तो आप अब आगे आप अदालत में, ठीक है ना, या तो 2 तरीके से आप अदालत में आते हैं, या तो उन्होंने सुन लिया और केस का चालान हो गया, तो अब आपको अदालत में आके मतलब वो उसको अब अदालत में आप किसी भी सूरत में पहुंच जाते हैं। अगर आपका नहीं सुना जाता तो आप अदालत जाना चाहते हैं कि भाई इनको डायरेक्ट करो कि केस सुने, या फिर दूसरे तरीके से वो मतलब आपका चालान होता है दूसरे बंदे का, तो आपने वहाँ, तो इस एक्ट के तहत आपको प्रोवाइड किया जाता है फ्री लीगल एड कि भाई आपको अदालत में जाना है, वहाँ हर एक अदालत में एक लीगल सेल बना हुआ है जो आपको फ्री कहता है कि आपको जो आपका वकील है आपकी मर्ज़ी का फ्री आपको देता है। मतलब अगर उनके पास कुछ इनपेनल्ड वकील हैं, उनमें से कोई आपकी हेल्प नहीं करता, या मतलब आपको लगता है ये तो आप चेंज कर सकते हैं, तो वो फ्री है। फिर आप जब मतलब से एक बंदे ने यहाँ पे जम्मू में कर दिया केस, वो माइग्रेशन में चला गया कश्मीर, उसको आना है, उसके आने जाने का खर्चा सरकार देगी। और फिर अगर कोई इस तरह के सोशल बाइकआउट से या इस वजह से लोग जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं या मतलब रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको रिहेबिलिटेट करे। रिहेबिलिटेशन सब कुछ सरकार उठाएगी, हर चीज़, मतलब वो कोर्ट में जाएगा उसके लिए खर्चा सरकार, वो अगर आने जाने का TADA उसको जो भी खर्चा लगेगा वो सब सरकार देगी, अदालत देगी। अदालत के सामने आपने रखना है कि ये खर्चा है, अदालत बोलेगी किसको देना है, वो बताएंगे किसको देना है। और अदालतों का निज़ाम इन्होंने अलग से रखा है, लेकिन अभी क्योंकि अदालतें कायम नहीं हुई हैं जम्मू कश्मीर में, अभी तो ये मतलब शुरुआती उसमें है एक्ट, तो अभी भी जो चीज़ें जानी है वो सीधे आप SDM के SDPO के पास जा सकते हैं, SDM के पास जा सकते हैं, मतलब गेस्टेड रैंक में जाना है आपको, और अदालत आपको पूरा। और इसमें एक मॉनिटरिंग कमेटी सरकार को कहा गया है कि हर सरकार जो UT है या स्टेट गवर्नमेंट है वो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगी ऑफिसर्स की। आपको मतलब जो प्रोसिक्यूशन में लोग हैं वो तो आपको मिलते ही हैं फ्री में, उनको मॉनिटर करने के लिए क्या ये बंदा सही में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ठीक से काम कर रहा है। क्योंकि जब अदालत में आप जाते हैं तो जजेस पे तो आप क्वेश्चन ही ना कर सकते, आप वो जो पैरवी करने वाला है उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे एक और अफसरों की कमेटी है जो मॉनिटर करती है कि कोई भी SC ST जाके कह सकता है जनाब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारी बात जो है सही से नहीं रख रहा है, तो वो चेंज करें, या पेश नहीं हो रहा, तो वो मॉनिटर, और उसका एक पूरा वो बनाया जाता है एक तरह का केस वाइज कब क्या हुआ। हाँ, एक उसकी एक बाकायदा से बनता है रजिस्टर, मेंटेन किया जाता है, कौन सा केस कब आया, इस पे क्या हुआ, आगे वो कहाँ गया, इस वक्त कहाँ है,
और वो मतलब उसका पूरा बेरवा जो है उसके अंदर ऑफिसरों के पास होता है, आप कभी भी जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अतिया है, मैं आपको बोलूँ, उन लोगों के लिए जो सप्रेस्ड हैं, जो स्टिग्मा झेलते हैं। स्टिग्मा जो झेलता है उसी को पता होता है स्टिग्मा क्या है। मतलब स्टिग्मा, कास्ट स्टिग्मा हो, जो गुजरते हैं कास्ट स्टिग्मा के से सोसाइटी में, उनको पता होता है कि स्टिग्मा क्या है। स्टिग्मा कितनी बड़ी एक सोसाइटी की तरफ से एक आदमी को इक्वल, एक जैसा खून, एक जैसा इंसान, एक जैसी आंखें, एक जैसी सोच, लेकिन एक कास्ट स्टिग्मा है तो आपको दबाया जाए, सप्रेस कर दिया जाए। इसके खिलाफ ये सबसे मजबूत कानून है और इसका इस्तेमाल करना चाहिए SC ST को। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि एक बहुत ही मजबूत कानून जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तबके के लोगों के लिए आ चुका है। अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके की ज़्यादती आपके साथ की जाती है तो आप इस एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई करवा सकते हैं, और वहाँ पर जिस अफसर के पास आप जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी पूरी मदद करे। अगर वो आपकी पूरी मदद नहीं करता तो उस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई इस एक्ट के तहत हो सकती है।